नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी को बता दें, बड़ी खुशखबरी है। जितने भी एप्लीकेंट्स वेट कर रहे थे ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी का, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है। आप सभी को बता दें, जीडीएस का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। आपको डेट बताना चाहेंगे, ये नोटिफिकेशन 27/1/2023 को जारी की गई है। और अब आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खुशखबरी ये निकल के आती है यहाँ से कि जो वैकेंसी है वो 40,000 41,000 के करीब वैकेंसी है। ठीक है, 41,000 के करीब वैकेंसी है, यानी 40,800 समथिंग वैकेंसी आई है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, बहुत ही बड़ा। ठीक है, काफ़ी बड़ा वैकेंसी आई है। और इसमें कहा जा रहा है कि काफ़ी लोगों का सिलेक्शन अब इस बार हो जाएगा। और परसेंटेज थोड़ा सा जो है इस बार नीचे जाने के चांसेस है, क्योंकि आप कुछ सालों से देख पा रहे होंगे कि 98 99 के नीचे आ ही नहीं रहा। पर जैसा कि आपको पता है, पिछले साल भी इसी तरह के लगभग करीब 30,000 वैकेंसी आई थी। वहाँ पे काफ़ी लोगों का हो गया, और इस साल फिर से 40,000 वैकेंसी आई है। तो आप मान के चल सकते हैं डिपार्टमेंट कितनी बड़ी बड़ी वैकेंसीज निकाल रहा है। और ये ग्रामीण डाक सेवक का पोस्ट है। सबसे पहले जो नए हमसे जुड़े हैं उनको बता दें, जीडीएस के पोस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बता देते हैं। ग्रामीण डाक सेवक इसको कहा जाता है। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक जो है, इनकी 3 कैटेगरी होती है। एक होता है बीपीएम। ठीक है, बीपीएम पोस्ट ऑफिस में बैठता है। ठीक है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस होती है जो रूरल इलाके में होती है, ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पे बैठता है और अकाउंटिंग वगैरह का काम करता है। और नए नए अकाउंट्स खुलवाना, अपने स्कीम्स का जो है प्रमोशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्कीम में जोड़ना, वो उनका काम होता है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है एबीपीएम की, जो कि आप एक कह सकते हैं पोस्टमैन का काम करता है, यहाँ वहाँ जाकर डाक बांटना। ठीक है, और एबीपीएम में ही आप कह सकते हैं, लेकिन उसको अलग से कैटेगरी हम बता देते हैं, उसको कहते हैं डाक सेवक। ठीक है, एक और डाक सेवक कह सकते हैं इनको। ये लोग हेड पोस्ट ऑफिसेज में या डिविजनल पोस्ट ऑफिसेज में, यानी जो जो ऑफिसेज होती है वहाँ पे एज अ मल्टीटास्किंग काम करते हैं। 2 4 काम उनका होता है, अलग अलग काम होता है। तो जो बीपीएम होती है उनकी सैलरी 12,000 से शुरू होती है। ठीक है, 12,000 से शुरू होती है। डीए वगैरह मिला दे तो हम आपको बता दें 15-16 हज़ार आपके इन हैंड नई नई सैलरी आ जाएगी। और एबीपीएम की जो है 10,000 से स्टार्ट होती है। सारा डीए वगैरह मिलाने के बाद इनको भी अच्छा खासा 14-15 हज़ार तक मिल जाता है। और ये डाक सेवक का भी 10,000 होता है। तो ये 3 कैटेगरी हो गई। ठीक है, और आपको बता दें 4 घंटा या मैक्सिमम 5 घंटे का काम होता है, लेकिन नॉर्मली 4 घंटे का ही जो जितना वैकेंसी आता है इनको लेवल 1 कहते हैं। ठीक है, अब जीडीएस है क्या चीज़, ग्रामीण डाक सेवक क्या परमानेंट पोस्ट है क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जीडीएस जो होता है, देखिए डिपार्टमेंट को पोस्ट के अकॉर्डिंग पहले बता दें, ये एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट है। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल मतलब कि फुल जो है गवर्नमेंटल नहीं है, पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, आधी सुविधाएं मिलती है। और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये सिविल सर्वेंट तो है। ठीक है, सिविल सर्वेंट तो है, पर आउट ऑफ सिविल सर्विस, जो आपका सर्विस है, सर्विस के बाहर है। ठीक है, ये सिविल सर्वेंट है, लेकिन इनकी जो सर्विस है वो थोड़ी सी अलग होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। तो इस अकॉर्डिंग इनका सुविधाएं थोड़ी कम मिलती है। लेकिन आप सभी को पता है, जैसे ही आप लोगों का 3 साल कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग एमटीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इस साल जो जो ज्वाइनिंग करेगा उनके लिए हम बता दें, अगर आपका 5 साल पोस्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग पोस्टमैन और मेल गार्ड की एग्ज़ाम दे सकते हैं। और 8 साल अगर पूरा हो जाता है, क्योंकि आप लोग नए हैं और 17 जून 2022 के बाद ज्वाइन होंगे, तो 22 के जो जून के बाद ज्वाइन करेगा उनको 8 साल पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। इसी के साथ साथ कुछ और बदलाव भी आ सकता है प्रमोशन में, तो प्रमोशन में आपके अच्छे चांसेस होते हैं। तो इधर जितने भी परसेंटेज वाले, अच्छे परसेंटेज वाले आ रहे हैं, 10 CG पे हो गया, 98 99 वाले हो गए, बस इसलिए आइएगा कि जल्दी से जल्दी प्रमोशन लेके आपको निकलना है। इसकी तैयारी हम करा देंगे, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको बता दें। हमने आपको पूरा बैकग्राउंड जीडीएस का दे दिया। रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो कब स्टार्ट होने वाला है, तो आपको बता दें, ये जो रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन है, इसका सबमिशन डेट शुरू होगा 27 तारीख से, 27 जनवरी से, और यानी आज से। और ये ख़त्म होने वाला है 16 फरवरी को। ठीक है, 16 फरवरी को ये ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले जल्दी से जल्दी फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि एंड में जाके काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क इश्यूज़ होने लगते हैं। ठीक है,
तो आप लोगों को अगर कोई एडिट करना है, करेक्शन करना है, तो आप लोग 19 तारीख तक, 17 फरवरी से 19 फरवरी तक, यानी 2-3 दिन के अंदर आप लोग कोई एडिशन करना है, कुछ एडिट करना है, करेक्ट करना है, वो उसका भी मौका इन्होंने दिया है। तो बीपीएम का हमने जैसा बताया, बीपीएम जो होता है 12,000 से उनकी शुरू होती है, और हर साल इनका 3% का इंक्रीमेंट भी लगता है। ठीक है, इनका जो बेसिक है, और इसके बाद 29,000 तक जाके ख़त्म होता है। लेकिन इतना आपको वेट करना नहीं है, आप लोग 2-3 साल में ही प्रमोशन होकर निकल जाइए, तो आप पूरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन जाएंगे। वहीं एबीपीएम और डाक सेवक का जैसा हमने आपको बताया 10,000 का बेसिक पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पे बताया भी जा रहा है, जीडीएस जो होते हैं सिविल पोस्ट के हकदार तो होते हैं, यहाँ पे देखिए सिविल पोस्ट के हकदार तो है, होल्डर है, पर वो आउटसाइड ऑफ रेगुलर सिविल सर्विस, रेगुलर सिविल सर्विस के बाहर होता है। ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट रूल है, जीडीएस एंगेजमेंट रूल, ये बताया गया है। तो ये याद रखिएगा, पूरा तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, एक तरह से इसको मान के चलिए हाफ, आधा आधा है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, 3-4 साल बाद तो परमानेंट होना ही है। ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या क्या काम होता है, ये आपको हमने ऑलरेडी बता दिया। पोस्टल ऑपरेशन जितने होते हैं सारा काम, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, मतलब बैठ बैठ के करना है पोस्ट ऑफिस में, ब्रांच पोस्ट ऑफिस में मार्केटिंग करना होता है, प्रमोशन करना होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, जो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है। ठीक है, और स्मूथ स्मूथ फंक्शनिंग वो सब देखना होता है। रेसिडेंस और अकोमोडेशन से रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इन लोग लिख देते हैं कि जो भी एप्लीकेंट जो है सिलेक्ट होगा एज अ बीपीएम, उनको उस गांव के ही आसपास, ठीक है, घर लेना होगा और वहीं पे अकोमोडेशन करना होगा। ठीक है, यानी उस पोस्ट विलेज में ही रहना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी लोग अब बाहर भी रहते हैं, इतना कोई दिक्कत होता नहीं है, पर एज आपको लिख के देना पड़ता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम आपको बता दें, स्टाम्प स्टेशनरी वगैरह को सेल करना होता है, ये बीपीएम की मदद करना होता है, और उनको भी मार्केटिंग और प्रमोशंस करनी होती है। ठीक है, कॉम्बाइंड ड्यूटी भी कभी कभी करना पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें बता दी गई है। तो नेक्स्ट आ जाता है, और रेसिडेंस इसमें भी बताया जा रहा है, एबीपीएम जो भी होगा पोस्ट ऑफिस का जो ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब डिलीवरी जो एरिया है उसी के आसपास उन्हें रहना होगा। और जो डाक सेवक होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, डिपार्टमेंटल ऑफिस में, जैसे सब पोस्ट ऑफिस हो गया, हेड पोस्ट ऑफिस हो गया, यहाँ पे ऑफिसज में इन लोग को मल्टीटास्किंग टाइप का काम होता है। ठीक है, जैसे कि स्टाम्प स्टेशनरी डिलीवरी करना वगैरह वगैरह, इसका डिफरेंट काम, आपको अलग अलग काम दे सकते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग ऑफिस में भी आपको काम दिया जा सकता है। ठीक है, मेल ऑफिस में भी काम दिया जा सकता है, मेल बैग्स को डिस्पैच वगैरह करना, ट्रांसशिपमेंट करना, ये सब चीज़ें होगी। बाकी असिस्टेंट करना हो सकता है। चलिए, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल है। अगर आप 18 साल के ऊपर है तो आप इस साल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और मैक्सिमम 40 साल है। बाकी SC ST जो OBC को जो भी बेनिफिट मिलता है वो तो है ही। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पूरा दिया हुआ है। ठीक है, आगे इसमें बताया जा रहा है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम बात करें, आपको 10th पास होना ज़रूरी है। और इस बार जो चीज़ नई दिखाई जा रही है वो है मैथ्स और इंग्लिश होना आपका कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी है, और एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट भी हो सकता है, या नॉर्मली आपका 10th में ही होना चाहिए। फर्स्ट कैट जो है ये आपका कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ा होना चाहिए एटलीस्ट आपके 10th तक। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी तक अपने जो है 10th तक आपको, या आपका जो भी जगह है उसका जो लोकल लैंग्वेज है, जिसका लिस्ट हम आपको बता देंगे, वो आपने उतना पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज आपने 10th तक पढ़ा होना चाहिए। ये दिक्कत आएगी इस बार, CBSE वालों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, जो CBSE वाले हैं उनके लोकल लैंग्वेज होता नहीं 10th में, और वो अभी अपने स्टेट में भर नहीं सकते, तो वो उनको हिंदी वाले स्टेट में भरना होता है। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी तैयार कर लीजिएगा। साइकिलिंग आनी चाहिए। ठीक है, और बताया जा रहा है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी क्योंकि इसकी सैलरी कम है तो बताया जा रहा है कि आपके पास और कोई माध्यम होना चाहिए जिससे आप इनकम कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। आगे रिजर्वेशन की बात करें तो ये हैंडीकैप लोगों को, ठीक है, PWD लोगों को कुछ रिजर्वेशन है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, आप लोगों को वेबसाइट में आ जाना है और अप्लाई करना है। ठीक है, और वेबसाइट भी आप फेक वेबसाइट में मत जाइएगा, बहुत सारे फेक वेबसाइट होता है, हम आपको बताएंगे कैसे सर्च करना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो होगा
सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट बनेगा कंप्यूटर द्वारा 10th के परसेंटेज बेसिस पे। फिर आप लोगों का वो मेरिट लिस्ट तैयार होगा और जैसे ही रिजल्ट आता है वो भी वेबसाइट में आ जाएगा। ग्रेड पॉइंट और कितना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये भी इन्होंने बता दिया है कि अगर आपका ग्रेड में आता है तो परसेंटेज में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ही हमने जितना बताया वही इम्पोर्टेंट था। अब आपको हम बता देते हैं कि अगर आपने वेबसाइट में आना है तो कैसे आना है। आप लोग गूगल में सर्च कर लेंगे इस तरह से, GDS ऑनलाइन लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा, ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इसमें ही आपने एंटर करना है। तो ये है indiapost.gdsonline.gov.in, ठीक है। तो फर्स्ट वाले वेबसाइट में आप लोग आ जाएंगे, फिर इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका वेबसाइट जो है खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सारी डिटेल्स बताई जा रही है कि शेड्यूल 1 जनवरी 2023 का स्टार्ट हो चुका है और 40,000 वैकेंसीज़ है यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ इस पोर्शन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ये अप्लाई ऑनलाइन, फीस सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, सारे सर्कल का डिटेल्स भी दिया है। इस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर देंगे। 100 रुपये के करीब आसपास इसका फ़ीस होता है। बाकी आपको डिटेल्स ऑलरेडी पता है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।